हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज अपना लास्ट एप्लीकेशन नंबर 5, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, या इसको हम कहते हैं अधिकतम या निम्नतम। अब देखिए उच्चिष्ट निम्निष्ट होता क्या है, पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। ये अपना कोई फंक्शन है y इक्वल fx, उसका ग्राफ है, ठीक है। अब यदि हम इस ग्राफ को देखें तो हमें ये स्पष्ट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर फलन का अधिकतम मान है। सपोज दिस इज x इक्वल c, तो x इक्वल c है, इस पर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। y इक्वल एफ सी, तो x इक्वल c ये तो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। x इक्वल c है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे, अधिकतम बिंदु कहेंगे। और जो एफ सी है यानी इस पॉइंट पर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली, तो ये कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू, उच्चिष्ट मान या अधिकतम मान, ठीक है। ऐसे ही यदि अपना फंक्शन है, इसका ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हो, तो यहाँ देखें तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम यहाँ होगी, x इक्वल सी, और ये इसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी एफ सी। तो x इक्वल सी है, ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, निम्नतम बिंदु, निम्निष्ठ बिंदु एफ सी है, ये हो जाएगी इसकी मिनिमा, ठीक है। ये इसकी निम्नतम मान हो गया, निम्निष्ठ मान हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये इसका मीनिंग होता है कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। अब यहाँ देखो हमने एफ सी फाइंड किया है। अब इसके अलावा हम एफ एक्स की कोई भी वैल्यू फाइंड कर लें, कहीं भी फाइंड कर लें, तो एफ सी है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन एफ एक्स रहेगा। यहाँ बात करें तो एफ सी लेस देन एफ एक्स रहेगा। तो यही उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मैक्सिमा एंड मिनिमा का मीनिंग है, यही इनकी डेफिनेशन है कि कोई फंक्शन f है, अब वो फंक्शन f है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा किसी इंटरवल के अंदर, कब, जब वहाँ एक पॉइंट x इक्वल सी ऐसा हो कि एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स। मिनिमा की क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ सी लेस देन एफ एक्स। अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट्स हैं x इक्वल सी, चाहे तो इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले और चाहे हमें इस पर मिनिमम वैल्यू मिले, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, या इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हिंदी में बोला जाता है क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो अपना एक्सट्रीम पॉइंट है, वो क्या होता है,
ये एक वो पॉइंट है जिस पर हमें फंक्शन की मैक्सिमा मिलेगी या फिर मिनिमा मिलेगी, दोनों में से एक मिलेगी। तो इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्थानीय उच्चतम एवं निम्नतम मान। हमने अभी जो मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन ली है वही क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है ये देखो, जैसे हम बात करते हैं मैक्सिमा की तो हमने ये इंटरवल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरवल का ही छोटा सा पार्ट लेते हैं बस, ठीक है ना। इस पूरे इंटरवल की बात न करके हम इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। उस छोटे से इंटरवल में हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहेंगे, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान कहेंगे। यानी जैसे हमने बात की थी कि हमने कोई पॉइंट लिया है x = c। अब हम क्या करते हैं, c - h और c + h ये इंटरवल ले लेते हैं। h एक बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इस इंटरवल की बात करेंगे तो fc > होगा fx, वेयर x बिलोंग्स ओपन इंटरवल c - h c + h। तो इस कंडीशन में जो अपनी fc ये जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे, लोकल मैक्सिमा कहेंगे। और यदि fc < fx है तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू है वो क्या है, लोकल मिनिमा है, स्थानीय निम्नतम मान है। बस इन दोनों में इतना ही अंतर है, मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा का इंटरवल है वो बड़ा है और जो लोकल मैक्सिमा है, जो लोकल मिनिमा है, उनका जो इंटरवल रहेगा वो छोटा रहेगा। उससे हम छोटे से इंटरवल की बात करेंगे, यही इन दोनों में अंतर है। अब देखो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैक्सिमा और मिनिमा हम फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपने पास दो मेथड हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो फर्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण की, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। अब देखिए जो अपना फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो अपना एक्सट्रीम पॉइंट होता है ना, इस एक्सट्रीम पॉइंट तक ये वैल्यू देखो, फंक्शन है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। यानी यहाँ जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फंक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। फिर वापस फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। फिर वापस फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। यानी अपना ये जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसमें ये अल्टरनेट चलता जा रहा है। और ये बात हम पढ़ चुके हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, वर्धमान ह्रासमान की, है ना। कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब होता है, वर्धमान कब होता है, f(x) > 0, और डिक्रीजिंग ह्रासमान कब होता है, जब f(x) < 0। इट मीन्स यहाँ f(x) > 0 है, यहाँ f(x) < 0 है, फिर यहाँ f(x) > 0 है। ये तो रहा ना इसके अंदर। यानी यहाँ जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यहाँ जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, यहाँ जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी, यहाँ जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी। यही तो है। अब देखो ये जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है इसकी बात करते हैं। यहाँ हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। चाहे यहाँ बात कर लो, यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी।
चाहे यहाँ इस पॉइंट पर बात करें, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये तीनों जो पॉइंट हैं वो तीनों ही क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट हैं, ठीक है, क्रांतिक बिंदु हैं। इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम क्या करते हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये जो टेंजेंट आ रही है ये एक्स एक्सिस की क्या हो रही है, पैरेलल। यहाँ हमने जो स्पर्श रेखा खींची वो एक्स एक्सिस के समांतर है। तो जब ये जो अपनी टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप क्या होगी, 0। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती हैं, एक्स एक्स के समांतर जो रेखाएं होती हैं, उनकी जो ढाल होती है, जो स्लोप होती है, वो क्या होती है, 0। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ डेस सी इक्वल 0, ठीक है। चाहे इस पॉइंट की बात करो चाहे इस पॉइंट की बात करो, एफ डेस सी इक्वल क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो देखो इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ, लेकिन बीच में क्या आया, एफ डेस सी 0। इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ, बीच में क्या रहा है, एफ डेस सी 0। तो हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो आवश्यक शर्त होगी, जो नेसेसरी कंडीशन होगी, वो होगी एफ डेस एक्स इक्वल 0, एफ डेस एक्स इक्वल 0। ये नेसेसरी कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। यदि एफ डेस एक्स 0 नहीं बनेगा तो उस पर मैक्सिमा या मिनिमा का जो मैक्सिमा मिनिमा होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो प्लस से माइनस हो रहा है, पहले जो फंक्शन है एफ डेस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, बाद में जो एफ डेस एक्स है वो लेस देन 0 है। तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, मैक्सिमा, अधिकतम मान मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एफ डेस एक्स है उसका मान धनात्मक से ऋणात्मक में बदलेगा तो हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगी। पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा होते ही हैं। और जब एफ डेस एक्स है वो माइनस से प्लस जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो हमें कैसी वैल्यू मिल रही है, मिनिमा। तो यदि हम बात करेंगे इसके वर्किंग रूल की कि जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड होगा वो हमें कैसे अप्लाई करना है, तो देखो इसकी जो क्रिया विधि होगी, जो वर्किंग रूल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अपना कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स और हमें इसकी मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करनी है, अधिकतम या निम्नतम मान जैसा भी एग्जिस्ट करे वो निकालना है। तो जो इसकी फर्स्ट स्टेप होगी उसमें हमें क्या करना है, एफ डेस एक्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या करेंगे, एफ डेस एक्स फाइंड करेंगे। और अभी अभी हमने ये देखा है कि जो मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो कंडीशन है वो है एफ डेस एक्स इक्वल 0। तो एफ डेस एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे। अब एफ डेस एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ ये एक इक्वेशन बन गई, एक समीकरण बन गया। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। सपोज दैट यहाँ हमें x इक्वल क्या मिला, c। तो अब हमें क्या करना है, c से छोटा पॉइंट लेना है और एक c से बड़ा पॉइंट लेना है। यही तो हमने देखा ना कि यहाँ f डेस c है, तो इससे पहले साइन देखेंगे, इसके बाद का साइन देखेंगे कि यहाँ चिन्ह कैसा रहेगा, यहाँ चिन्ह कैसा रहेगा। तो x इक्वल c मिला अपने को। अब x इक्वल c मिला तो जैसे ये अपनी नंबर लाइन होगी, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और ये अपना x इक्वल क्या है, c। तो इस इंटरवल से हमें कोई पॉइंट लेना है और फिर हमें एक पॉइंट इस इंटरवल से लेना है और हमें इन दोनों पर क्या करना है, एफ डेस सी की वैल्यू देखनी है। वैल्यू कैसी है
ये देखना है कितनी आएगी, उससे में इतना मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब देखो, अब एफ डेस सी फाइंड करेंगे तो कंफर्म है कि हमें कोई ना कोई नंबर मिलेगा, और कोई भी नंबर है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, ये तो होता है। अब यदि इसका जो साइन है वो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी। देखो प्लस से किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, और किसका एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, मैक्सिमा। वैल्यू नेगेटिव लेकिन मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है, उल्टा काम हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है। और जो पॉइंट होगा अपना सी, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। और एफ सी यानी एक्स इक्वल सी फंक्शन में पुट करेंगे, फलन में रखेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यदि साइन माइनस से प्लस हो जाए तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगी। एक्स इक्वल सी फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्लस टू प्लस ही रह जाए, जो साइन है वो दोनों तरफ प्लस रह जाए, या फिर वो दोनों तरफ ही माइनस रह जाए। तो इस कंडीशन में मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करती, उच्चिष्ट निम्निष्ट का अस्तित्व नहीं होता, अधिकतम निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं होता। फिर यहाँ जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, TION, नति परिवर्तन बिंदु होता है। यानी जिस पॉइंट पे हमें न तो मैक्सिमा मिलती है और न ही मिनिमा मिलती है, न तो उच्चिष्ट मिलेगा न निम्निष्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है वो पॉइंट कैसा है, नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये होता है अपना फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल है और हमें कहा गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। हमें इसके स्थानीय उच्चतम और निम्नतम के बिंदु ज्ञात करने, ठीक है। यानी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट है वो मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट है वो मिनिमा का। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है, उसमें क्या है, एफ डेस एक्स फाइंड करो। तो एफ डेस एक्स कर दो इसको अवकलन, 3x स्क्वायर माइनस 3, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है एफ डेस एक्स इक्वल 0। तो ये जो नेसेसरी कंडीशन है ये हमें इस पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 बाई ट्रांसपोजिशन 3x स्क्वायर इक्वल 3, x स्क्वायर इक्वल 1 बन जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 1, ठीक है। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें तो वो पॉइंट देखना है, चाहे वो मैक्सिमा का हो चाहे वो मिनिमा का हो। तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, एफ डेस 1 और एफ डेस माइनस 1 के दोनों ओर के साइन देखने हैं कि किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है। यानी पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया पॉइंट -1, तो उसके लेफ्ट साइड का कोई एक पॉइंट लेंगे, फिर उसके एक राइट साइड का पॉइंट लेंगे,
और देख लेंगे कि साइन है वो कैसा जा रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा, एक पॉइंट यहाँ से लिया और एक पॉइंट यहाँ से लिया। यदि इनको हम नंबर लाइन पे शो करें तो ये अपनी नंबर लाइन है, यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा 1। ठीक है। अब -1 से पहले यानी इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेना, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, चाहे वो आपका -1.1 हो और चाहे वो आपका -10 हो, f डेस -2 है ना यहाँ इस इंटरवल में। तो देखो अभी ये 3 इंटू -2 स्क्वायर -3 -2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 है, -3 9। अब लेंगे इसके राइट साइड से यानी इस इंटरवल से, ठीक है ना, इस इंटरवल से लेना है, इस इंटरवल से नहीं लेना है, इस इंटरवल का 0 ले लें। हमने 0 ले लिया तो f डेस 0 3 इंटू 0 स्क्वायर -3, तो ये तो 0 बन गया। 0 -3 ये आया -3। अब यहाँ देखो 9 आया और यहाँ -3 आया, उसका अपने लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। अपने लिए जो मतलब है, जो इम्पोर्टेंस है वो है कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई और यहाँ नेगेटिव वैल्यू आई। तो जो अपना साइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, चिन्ह है वो प्लस से माइनस हो गया। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है x = -1, ये कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का है या मिनिमा का? मैक्सिमा का होगा ना, प्लस से माइनस आया, तो ये उच्चिष्ट बिंदु है, अधिकतम बिंदु है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x = 1 के लिए देखेंगे। तो इस इंटरवल का पॉइंट ले लें और इस इंटरवल का पॉइंट ले लें। तो पहले इसका लेंगे, f डेस 0 यहीं ले लें और f डेस 0 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, दोबारा से हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इस इंटरवल का ले लो, 2 ले लो, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर -3 9 आ जाएगा। तो यहाँ x = -1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x बराबर -1 उच्चिष्ट बिंदु है, अधिकतम बिंदु है। अब बात करेंगे x = 1 के लिए। तो यहाँ जो साइन है वो माइनस से प्लस हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। x = 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x बराबर 1 निम्नलिखित बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। आई होप अब आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। अब अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है, जो अवकलज है, वो कितने बार किया जाएगा, 2 टाइम किया जाएगा। ठीक है, तो देखो y = f(x), ये अपना कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, अब स्टेप 1 है फाइंड f डेस x। f डेस x फाइंड करना है। और स्टेप 2 है f डेस x = 0 पुट करना है। ये तो दोनों में ही है, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे वो सेकंड डेरिवेटिव हो। ठीक है, इतना काम तो दोनों में सेम है। f डेस x = 0, ये हमें यहाँ से x की वैल्यू देगा। सपोज दैट x = c आया, मोर देन 1 वैल्यू भी मिल सकती हैं, एक से ज़्यादा मान भी मिल सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 f डबल डेस x फाइंड करेंगे। f डबल डेस x फाइंड करने के बाद हम इसमें x की वैल्यू c पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 केस हैं,
या तो हमें एफ डबल डेस सी है वो पॉजिटिव मिलेगा, या हमें एफ डबल डेस सी है वो नेगेटिव मिलेगा, या एफ डबल डेस सी है वो इक्वल 0 मिलेगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 आया यानी पॉजिटिव वैल्यू आई, तो जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, उल्टा काम होना है यहाँ पे, मिनिमा। यहाँ मिनिमा एग्जिस्ट करेगी, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन जाएगा और एफ सी मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। x इक्वल सी एफ एक्स में रख देंगे तो निम्नतम मान मिल जाएगा। एफ डबल डेस सी लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी, पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। एफ एक्स में पुट कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और एफ डबल डेस सी यदि 0 आता है तो जो अपना टेस्ट है वो फेल हो जाता है यहाँ पे आके, फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करना होता है। इससे हम नहीं बता सकते कि मैक्सिमा आएगी कि मिनिमा आएगी, तो ये काम करना होता है हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड की अब बजाय ये थोड़ा इजी रहता है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करते हैं। हाँ, कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करना होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं और उससे हम इसको अच्छे से समझते हैं। ये अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है और कहा गया है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने हैं जो भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, सिर्फ पॉइंट नहीं पूछा अपने से, वैल्यू पूछिए यहाँ। ठीक है, तो चलिए फाइंड एफ डेस एक्स, ये हो जाएगा 12x³ प्लस ये बन जाएगा 12x² माइनस 24x प्लस 0। एफ डबल डेस एक्स भी फाइंड कर दें तो ये बन जाएगा 36x² प्लस 24x माइनस 24, ये आ गया। अब हमें जो नेसेसरी कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा के लिए वो अप्लाई करनी है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए एफ डेस एक्स इक्वल 0, तो एफ डेस एक्स की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ देखो 12 कॉमन हो जाएगा ना, और x भी कॉमन आ रहा है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे 12x कॉमन ले लिया, या ऐसा कैसा लिखते बाद में कॉमन लेते। ठीक है, अब 12x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, ये आ गया। अब x² प्लस x माइनस 2 इसके यदि हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 x माइनस 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे इक्वल 0। अब देखो 12 तो 0 होगा नहीं, या तो इसमें x की वैल्यू 0 बनेगी, या इसमें x प्लस 2 इक्वल 0 बनेगा, या इसमें x माइनस 1 0 बनेगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेंगी -2 0 1, ये 3 पॉइंट मिल गए अपने को। अब इन तीनों पर हमें क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एफ डबल डेस यहाँ से 12 कॉमन लेके लिख दें, एफ डबल डेस एक्स 12 कॉमन ले लिया
तो 3x² प्लस 2x-2 ये आ गया। अब f"-2, ठीक है। अब देखो यहाँ जो भी नंबर आएगा, जो भी संख्या बनेगी, वो किससे मल्टीप्लाई होगी? 12 से मल्टीप्लाई होगी। तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ साइन देखना है, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आती है उसका अपने लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है उससे अपने को मतलब है। तो यदि हम यहाँ रखते हैं तो देखो क्या बनेगा, 3 × -2² प्लस 2 × -2 तो ये बन जाएगा 12 है। -2² 4 4 × 3 12 है, -4 -2। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ जो वैल्यू है वो कैसी है, ग्रेटर देन 0 है। कितनी आएगी उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब जो -2 है वो कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा है या मिनिमा है? मिनिमा है। f"(0) फाइंड कर लें, 12 × 3 × 0² प्लस 2 × 0 -2, 12 × ये तो 0 हो गया, -2, दोनों मल्टीप्लाई होंगे लेस देन 0। f"(1) 12 × 3 × 1² प्लस 2 × 1 -2, 12 × 3 प्लस 2 -2, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 12 से मल्टीप्लाई होगा। कैसी वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, यानी जो 1 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो दो गए इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा और 2 गए इसमें पॉइंट ऑफ, एक हो गया इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Therefore x = -2 1 are points of minima and x = 0 is a point of मैक्सिमा। अब हमें इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो f-2, f1, f0 ये फाइंड कर लो। तो जो अपना फंक्शन था उसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। f-2 3 × -2⁻⁴ प्लस 4 × -2⁻3 -12 -2² प्लस 12 है। अब इसको सोल्व कर लो, -2⁴ 16 16 × 3 48 -2³ -8 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -32 -2² 4 4 इससे मल्टीप्लाई होगा -48 प्लस 12 है, 48 कैंसिल, -32 प्लस 12 है -20। f0 तो देखो यहाँ तीनों जगह 0 आएगा और 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ ही आ जाएगा 12 है। f1 3 × 1⁴ प्लस 4 × 1³ -12 × 1² प्लस 12 है। 1 पे कोई भी पावर लगाओ 1 ही आएगा और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो यहाँ 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4 क्या जाएगा 7। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो है -2 और 1 पे।
मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट किस पे थी, -2 एंड 1। जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें -2 और 1 पे मिली है। एट पॉइंट -2 एंड 1 आर कितनी आई, -2 पे तो -20 और 1 पे 7 रेस्पेक्टिवली। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पॉइंट पे है, 0 पर। कितनी है, 12 है। अतः फलन का निम्नतम मान -20 तथा 7, फलन का उच्चतम मान बराबर 12 है। ये अपने इसका आंसर हो जाएगा।